नमस्कार। दर्श न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़े समस्याएं और उसके निदान की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। खराब लाइफस्टाइल, बदलते खान पान की आदतें और तनाव आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में बीमारियों का सबसे प्रमुख कारण है। लकवा एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में पहले से लोगों को पता नहीं चलता है और अचानक से परेशानी हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि लकवा के लक्षण और उपाय क्या हैं, यह क्यों होता है, इसके साथ ही कैसे इस बीमारी का इलाज हो सकता है। बता दें कि लकवा एक वायु रोग है जिसे पैरालिसिस, लकवा और पक्षाघात के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मांसपेशियों की कार्यविधि प्रभावित हो जाती है। इस हालत में शरीर के किसी एक भाग की मांसपेशियां काम नहीं करती है, यानी ऐसी अवस्था में लकवा से ग्रस्त व्यक्ति एक से ज्यादा मांसपेशियों को हिलाने में असमर्थ होता है। यह स्थिति तब आती है जब मांसपेशियों और मस्तिष्क के बीच संचार सही से नहीं हो पाता है। लकवा शरीर के एक क्षेत्र में या पूरे शरीर में हो सकता है, यानी शरीर के एक तरफ या दोनों तरफ हो सकता है। वहीं इसे लेकर हमने डॉक्टर से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि हर दिन की आखिर कौन सी गतिविधियां लकवा का लक्षण हो सकती है। तो इसे लेकर क्या कुछ डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल ने बताया, आप सुन लीजिए। हाथ सुन हो गया अचानक, हाथ सुन हो रहा है बहुत धीरे धीरे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो गया। अगर अचानक हाथ सुन हो गया तो आपको ये मान के चलना है, खास कर फास्ट करके FAST करके एक सिनोनिम बनाया हुआ है वर्ल्ड न्यूरोलॉजी में। फास्ट में फेस, अगर चेहरा आपका थोड़ा सा टेढ़ा हुआ अचानक, उसी टाइम में एक साइड का हाथ अचानक सुन हो गया, जो आपने हाथ में सुन होने की बात कही। ए हो गया आर्म, F हो गया फेस, उसका FAS हो गया स्पीच, उसी टाइम में बोली लड़खड़ा गई कुछ क्षणों के लिए। ये सब बातें हम कर रहे हैं कुछ ही देर के लिए। अचानक हुआ, कुछ देर तक रहा और थोड़ा सा ठीक हुआ, या कुछ एक आध चीज रह भी गया। और थर्ड में FAS का T आ गया, T इज टाइम। ये टाइम फैक्टर इसमें इसलिए जोड़ा गया है कि अगर ये तीनों चीजें किसी को भी 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए, 15 सेकंड के लिए भी होती है, तो भगवान के तरफ से आपका सबसे बड़ा सिग्नल है कि आपको स्ट्रोक यानी लकवा मारने वाला है। आप तुरंत उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए, तुरंत न्यूरो के डॉक्टर से मिलिए। न्यूरो के डॉक्टर आपका टेस्ट करेंगे। अब BP शुगर इस अगर आपको है तो आप मान के चलिए कि 100% ये शुरुआत हो गया। हाँ ठीक है, आपको फेस टेढ़ा हुआ, एक हाथ में सूनापन हुआ, जिस हाथ के सूनापन से स्टार्ट कर रहा हूँ, और थोड़ी सी बोली लड़खड़ाई, और आपका आधा मिनट में 1 मिनट में वो आया और गया। आप तो खुश हो गए, आया था, हुआ था, वैसे से कर लिया, वैसे से कर लिया, ठीक भी हो गया, आप फ्री हो गए कि नहीं? एकदम आप फ्री नहीं हुए हैं। आपको सिग्नल दिया गया है, वार्निंग। अगर आप फ्री समझते हैं अपने आप को तो बी प्रिपेयर्ड, आप तैयार रखिए कि आपको दोबारा अटैक मारेगा और वो पहले अटैक से ज़्यादा गंभीर होगा। तो स्टेप लैडर फैशन बोलते हैं, पहला अटैक, सेकेंड अटैक, थर्ड अटैक, फोर्थ अटैक, एक से एक सीरियस होते चलता है, गंभीर होते चलता है, लास्ट में परमानेंट लकवा मार देता है। तो फर्स्ट अटैक के बाद अगर आप इमीडिएट स्टेप्स लेते हैं तो सेकेंड अटैक नहीं आएगा, थर्ड अटैक नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। उसको रोकने का पूरा ट्रीटमेंट चालू होगा, उसको आने ही नहीं दिया जाएगा। स्ट्रोक का कारण निकाला जाएगा, क्यों स्ट्रोक मारा, शुगर है, BP है, लिपिड बढ़ा हुआ है ब्लड में, हार्ट से कहीं से आया है, गर्दन के मेन जो खून देने वाली जो मेन धमनी है उससे गया है, निकालना पड़ता है और उसको ट्रीट करने से रुक जाता है। तो ये हो गया आपको जो आपने हाथ की सुन होने की बात कही। अचानक आया, कुछ ही देर के लिए आया, मगर आया। एक हो गया ये। एक होता है कि भाई धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, हाथ भी सुन हो रहा है, धीरे धीरे पैर की तरफ भी जा रहा है, तब मान के चलिए कि ब्रेन में आपको या तो खून जमा हो रहा है धीरे धीरे, क्रॉनिक सबड्यूरल हीमेटोमा बोलते हैं, या कोई ट्यूमर आपके ब्रेन में धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, या ब्रेन में एब्सेस यानी फोड़ा ग्रो कर रहा है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके ब्रेन में
बड़ी होते जा रही है और बड़ी होते हुए वो नस ब्रेन को दबाए चले जा रही है, जिससे आपका ये प्रॉब्लम हाथ से पैर में चला गया और ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो दोनों के किस तरह से शुरू होता है और किस तरह से ये बढ़ता है, उस पर निर्भर करेगा कि आप इसका इलाज कैसे करेंगे और इसका इलाज बीमारी क्या रहेगी। बता दें कि आजकल सिर दर्द की समस्या भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। वहीं इसे लेकर आखिर डॉक्टर ने क्या कुछ जानकारी दी, आप खुद सुनिए। सर दर्द आज के दिन में बहुत कॉमन होता जा रहा है और सर दर्द जैसे पीछे गत 40 वर्षों में मैंने देखा है कि अगर मरीजों का रेशियो देखा जाए तो सर दर्द के मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इसको अगर हम लोग देखें, एनालाइज करें हर एक मरीज के हिस्ट्री को लेते हुए टोटल में अगर उसको देखें कि क्या है इसका कारण, आपने पूछा सवाल, तो कारण, मुख्य कारण देखिए, सर दर्द के कारण को अगर निकालेंगे तो सर दर्द का 2 मुख्य तरह से हम लोग सर दर्द को बांट सकते हैं। एक सर दर्द वो जो कि कोई सर्जरी नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं खोजता है, और दूसरा सर दर्द वो जो कि ऑपरेशन खोजता है, जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। और दोनों ही में सर दर्द होता है। अलबत्ता सर दर्द के साथ साथ और भी दूसरे शरीर में साइन सिम्टम रहेंगे, जिससे पता चलेगा कि वो किस तरह का सर दर्द है। तो हम लोग सर्जिकल सर दर्द का बात अभी छोड़ करके जो कॉमन है सबसे, वो है आपको आज के दिन में टेंशन हेडेक और माइग्रेन हेडेक। और माइग्रेन आप बहुत कॉमनली सबके मुंह से सुनते हैं कि माइग्रेन है, माइग्रेन है, माइग्रेन है। तो माइग्रेन की उत्पत्ति में टेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर टेंशन न रहे तो हो सकता है कि माइग्रेन पेशेंट का माइग्रेन का अटैक आए ही नहीं, हो सकता है, बहुतों में ऐसा होता है। और बहुतों में ऐसा होता है कि माइग्रेन तो नहीं था, मगर टेंशन के वजह से रहते रहते टेंशन में माइग्रेनस हेडेक डेवलप कर गया उसको। इसलिए ये दोनों भाई हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, और ये मिलकर के संख्या सर दर्द के मरीजों की बहुत बढ़ा देते हैं। प्रश्न उठता है कि कैसे इसको रोका जाए और कैसे इसका इलाज किया जाए। तो रोकने का जहाँ तक सवाल है, ये कह देना बहुत आसान है कि टेंशन में मत रहिए, फ्री रहिए, अपने माइंड को फ्री रखिए, रिलैक्स रखिए, मगर ये बहुत मुश्किल काम है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। मगर हाँ, कुछ पद्धतियाँ हैं, टेक्निक्स हैं अभी भी, जिनका कि बहुत इसमें कीमत, बहुत रोल है। जिसमें योगा हो गया, मॉर्निंग वॉक हो गया, म्यूज़िक हो गया। ये सब आप अगर कहते हैं कि हम कैसे टेंशन में नहीं रहें, मेरे बच्चे हैं, उनको खाना पीना उनका दाम, मेरे पैसा की कमी होती है, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनका इलाज करना है, सब जीवन की समस्याएं रहेंगी। किसी को कोई इससे मुक्ति नहीं है। कोई आदमी से बहुत टेंस हो जाता है, कोई बिना टेंशन के करता है। और जिसको टेंशन रहता है वो कहेगा कि हम कैसे इससे मुक्त हो जाएं। तो आप मुक्त होने की कोशिश करिए। आप इन सब चीज़ों के बावजूद आप टेंशन आपका कम हो सकता है। टेंशन कम होगा तो खाली सर दर्द ही नहीं, हार्ट की बीमारी हो या ब्रेन की और बहुत सी तरह से की समस्याएं हैं, वो सारी की सारी कम होती है। टेंशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम। और उसका ट्रीटमेंट में एक तो आपको अपने आप पे दिमाग को सही रखिए, थोड़ा ठंडा रखिए, सोचिए कि मुझे क्यों टेंशन है। अपने टेंशन को आप तोड़िए, दिमाग में जोड़िए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 आप पाइएगा। जब उसका पॉइंट्स में तोड़ेंगे टेंशन को, टेंशन के कारण को, तो आपका टेंशन आपके सामने ही छोटा लगने लगेगा। होता क्या है कि आप 1 पॉइंट से लेकर के 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स को अलग अलग नहीं रख करके एक साथ जो आप देखते हैं तो पहाड़ की तरह नजर आता है। वो टेंशन को 10 गुना बड़ा कर देता है। और इससे मदद करता है ध्यान करना, योगा करना, इवन सिंपल चीज़ मॉर्निंग वॉक। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं, उतना भी टाइम नहीं है, तो आधा 1 घंटा आप म्यूज़िक सुनिए, रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनिए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए, जो अच्छे आपके रिलेटिव हैं, जो आपसे बात कर सकते हैं, जिनको समय है आपसे बातचीत करें, उनसे बात कीजिए। आप मेन मुद्दे से थोड़ा सा भटक जाइए अपने आप पर, देखिए आपको टेंशन कम हो जाएगा और आपका सर दर्द भी खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दवाओं और इलाज के माध्यम से लकवा को नियंत्रित और ठीक किया जा सकता है। इसके साथ ही हर रोज की आपके गतिविधियों को लेकर क्या कुछ डॉक्टर ने सलाह दी, उससे आप अवगत हो चुके हैं।
तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या है, किसी भी तरह की परेशानी है, तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि हम अपने अगले वीडियो में आपके समस्या के समाधान के साथ एक बार फिर से वापस आ सके। तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।